संभल मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर प्राचीन मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं। वैसा ही एक दावा राजधानी लखनऊ में किया गया है। हम इस वक्त महाराणा प्रताप चौराहे पर हैं, जो विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना है, जिस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक प्राचीन मंदिर है जो 18वीं सदी का बताया गया है। दावा जो ब्राह्मण संसद सभा है उसकी तरफ से किया गया है कि ये मंदिर जो है यहाँ पूजा पाठ रुका हुआ है और इलीगली यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग पहले देखिए, कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे। काफी पुरानी ये बिल्डिंग है, जो आप देख सकते हैं, काफी पुरानी बिल्डिंग है। आपको तमाम तार निकले नजर आएंगे बहुत ही उल जलूल तरीके से, और इसी के बेसमेंट में एक प्राचीन मंदिर है। आपको हम यहाँ से लेकर चलेंगे उस प्राचीन मंदिर में और तस्वीरें दिखाएंगे, और क्या आखिर सच्चाई है, क्या यहाँ पूजा अलाउड थी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने दावे हैं। चाहे यहाँ के ओनर हो, उनके पास सारे कागज हैं, या जो इस पर क्लेम कर रहे हैं उनके पास मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, जिसमें यहाँ के एक बरगद के पेड़ जो पहले था काट दिया गया, और मंदिर जो अभी है उसको संरक्षित करने की बात कही गई थी। आपको हम यहाँ से लेकर चलेंगे इसी बिल्डिंग के नीचे, और आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ तमाम तरीके की इत्यादि दुकानें हैं। यहाँ डॉक्टर्स की दुकानें हैं, यहाँ पर क्लिनिक्स हैं, यहाँ फोटोकॉपी की दुकानें हैं, तमाम दुकानें हैं। और आप अगर हमारे साथ नीचे यहाँ पर आते हैं तो आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको अंधेरा नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप आइए तो तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर्स गिरे हुए हैं, और क्योंकि आज क्रिसमस भी है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हैं, तमाम दुकानें खुली भी हैं। और इन पतली और सकरी गलियों से चलकर आप जब यहाँ से आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो आप एक छोर पर पहुंचते हैं। पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स की, कि इस बड़े से कॉम्प्लेक्स के भीतर छिपा है या बना है एक प्राचीन मंदिर, एक शिवालय, और इन पतली तंग गलियों से होते हुए उसका रास्ता जाता है। जो हिंदू पक्ष है, मंदिर पक्ष है, उसका दावा ये है कि यहाँ इस मंदिर को छुपाया गया है और यहाँ कोई पूजा ना कर पाए, इस वजह से ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, इलीगली बनाया गया। सारे दावे किए गए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ आप जब आते हैं तो आप तस्वीरें देखेंगे कि ये वो जगह है, यहाँ शटर्स गिरे हैं और यहाँ पर है मौजूद वो मंदिर। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ से कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर आइए हमारे साथ, और इस तरफ आप दाखिल होते हैं। यहाँ आप जब आते हैं आपको यहाँ पर एक घंटी लगी नजर आएगी। ये मंदिर प्राचीन है, ये बताया गया है। आप थोड़ा सा और ऊपर हमारे साथ आएंगे तो आपको सामने यहाँ बजरंगबली दिखेंगे, और ऊपर एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर जो झालरें हैं, ये यहाँ पर आप देखें, ये जो झालरें हैं ये जल रही हैं, और अंदर जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। जो हिंदू मंदिर पक्ष है उसका यह दावा है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने दी गई। हालांकि ये देख के ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हाल ही में यहाँ बदलाव किए गए हैं, लेकिन गुंबद जो यहाँ का है वो एक अलग कहानी कहता है। यहाँ एक बार आएंगे तो और गुंबद भी दिखा पाए अगर यहाँ से, तो गुंबद एक ऊपर है, वो अलग कहानी कहता है। काफ़ी गंदे एरिया में ये पूरा एक मंदिर बना हुआ है। जो यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर हैं उनके दावे हैं कि उनके पास सारे नक्शे हैं, LDA से पास नक्शा है, तमाम चीज़ें हैं। जबकि जो यहाँ पर जो मंदिर की पार्टी है जो क्लेम ये कर रही है कि यहाँ पर इलीगली इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, वो ये कहता है कि बरगद का पेड़ जो बना है वो काटना गलत है, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। जबकि इनके पास वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं जिसमें कहा गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को काट सकते हैं, यानी कि उस पेड़ को काट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना है और वो गिर सकता है। अब ये गुंबद की भी तस्वीर देखिए, इस गुंबद के ऊपर एक नेट लगा हुआ है, काफ़ी जाला यहाँ पर है, उसके ऊपर एक नेट लगा गया। तो एक तरह से ऐसा लगता है देखकर कि एक मंदिर को कैद करने की कोशिश की गई है। जो दावा मंदिर पक्ष द्वारा किया गया है यहाँ पर, वो ये कहता है, वो ये कह रहा है कि एक तरह से मंदिर को ढकने का प्रयास किया गया, मंदिर को कैद करने का प्रयास किया गया है, शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है, तमाम मूर्तियां यहाँ पर अष्टधातु वगैरह चोरी के भी आरोप लगाए हैं। अब पहले ये गए हैं रोशन जैकब जो कि डिविजनल कमिश्नर है, और मामला प्रशासन के पास गया, और ये लोग कल LDA जाने वाले। अब देखना यह है, एक तरफ यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर हैं उनके दावे हैं, एक और मंदिर है उसके दावे। आप देखना है किसके दावों में दम है और प्रशासन कुल मिलाकर क्या कहता है। लखनऊ में जिस प्राचीन मंदिर के होने का दावा किया जा रहा है उसका एक छोर इसी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बना है, और उस छोर को दिखाने के लिए इस वक्त हम बेसमेंट में आए हैं। और अगली तस्वीरें कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे मंदिर के इस छोर की, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। सामने हनुमान जी के अवतार जो है उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी है, और ऊपर तक ये मंदिर जाता है। हालांकि यहाँ आपको कई सारी पुरानी तार नजर आएंगे और कुछ पुरानी लगी झालरें भी साफ दिखाई पड़ेंगी। हालांकि कुछ अंदर जो है वहाँ लाइट भी जल रही है, लेकिन
जो संगठन है जिन्होंने दावा किया है कि ये मंदिर यहाँ पूजा अर्चना 30 सालों से बंद है, उनका ये दावा है कि ये झालर अभी 2 से 3 दिन में ही लगाई गई है, जब से इनकी टीम डिविजनल कमिश्नर के पास एक कंप्लेंट जांच के लिए लेकर गई है, दिखाने के लिए कि ये मंदिर ऑपरेशनल है, यानी कि यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, जबकि ये मंदिर 30 साल से बंद है। ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर के तारों की तरफ कैमरामैन रोहित दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पुराने तार हैं। सामने आप देखिए कितनी गंदगी है। ठीक मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कूड़ेदान नजर आएगा जिसमें केवल और केवल गंदगी है, यानी कि ये मंदिर की शुरुआत और यहाँ पर एक कूड़ादान और सामने मंदिर का एंट्रेंस है। ये पुराने झालर के तार यहाँ पर लटके हुए हैं, काफ़ी पुराने ये तार प्रतीत होते हैं, जिनकी लाइट जो है, जो बल्ब है वो तक यहाँ पर फूट चुके हैं। ये पुराने तार यहाँ पर लटके हुए हैं। कुल मिलाकर सामने एक देखिए घंटी भी लगी हुई है जिसको लेकर भक्तगण पहले जाते रहे हैं। हालांकि ये झालर जो है जो यहाँ लगी हैं, अंदर की कुछ झालरें जल भी रही हैं, लेकिन फिलहाल इनका यह दावा है कि ये जब विवाद बढ़ा है तो 2 से 3 दिन पहले जलाई गई है। सच्चाई क्या है इसका प्रशासन की जांच में चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन कई दावे हैं। अब देखना ये है कि इन दावों में कितना दम है और क्या संभल के बाद यहाँ भी एक और शुरुआत है। कॉम्प्लेक्स में बने मंदिर के अब हम उस छोर पर आए हैं, सबसे टॉप फ्लोर पर, जहाँ से गुंबद नीचे है और ऊपर से वो साफ दिखाई पड़ेगा। पहले इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक नेट लगी हुई है और नेट के नीचे एक और फ्लोर है, उसके नीचे एक और फ्लोर है और फिर नीचे आता है वो मंदिर जिसको कहा जा रहा है कि प्राचीन है और जहाँ पूजा पाठ अलाउड नहीं है। ये अब नेट पहले देखिए, पूरी ये जो नेट पड़ी हुई है, अब नेट क्यों पड़ी है, यहाँ पर क्या उद्देश्य है, और जहाँ इस घर में हम मौजूद हैं वो घर किसका है, वो सईद जी का है जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरे प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं और आरोप लगे कि भाई ये प्रॉपर्टी लीगल है, यहाँ मंदिर के साथ गलत हो रहा है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सईद जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये नेट आपने क्यों लगाया? नेट इसलिए लगा है कि पहले ये जाली लगी हुई थी तो लोग कूड़ा कबाड़ा फेंक ना दें कि मंदिर की छत पर जाकर के न गिरे। एक मंदिर की श्रद्धा के हिसाब से कोई कूड़ा मंदिर पर न गिरे। फिर उसके बाद लोग जाड़ों में मूंगफली या कोई चीज़ खा रहे हैं फेंक देते थे, वो मंदिर की छत पे चला जाता था। उसके लिए ये हमने नेट डाला। लोग बहुत सारे चुप्पे से स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते पीते वो यूँ फेंक देते हैं, समझते हैं डक्ट है, लेकिन ये डक्ट नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। इसलिए हमने ये नेट लगाया और हर साल इस नेट को खराब हो जाता है, बदलना पड़ता है। हर फ्लोर पर ये नेट और ये जाली लगी हुई है, सिर्फ मंदिर की हिफाजत के लिए और मंदिर की बेतबी न हो। मंदिर देखिए बेटा, हम ठीक है दूसरे उससे रखते हैं ताल्लुक, लेकिन एक श्रद्धा, एक ईमानदारी के साथ में लखनऊ के इस अवध के रहने वालों में से हैं बेटा। हम लोग इससे भी एक श्रद्धा रखते हैं और इससे भी एक ईमान रखते हैं कि ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इस ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। ओके, ऊपर भी नेट लगा हुआ है। बेटा स्लेब नहीं पड़ी, वो टीन बारिश होती तो भी पानी नीचे नहीं, वजह से पानी ना आए इसलिए हमने ऊपर डाल रखा है। आप कह रहे हैं कि आपने नेट लगाई है, आप मंदिर को का प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर भी नेट है नीचे भी नेट है, लेकिन सामने से जो ब्राह्मण सांसद के अमरनाथ हैं, उनकी पूरी जो टीम है वो ये दावे कर रही है कि मंदिर में पूजा ही अलाउड नहीं थी, प्राचीन मंदिर था, उसको कब्जे में रखा के ऊपर से कॉम्प्लेक्स बना लिया गया। नहीं, बराबर पूजा होती। नीचे जो दुकानदार हैं, यहाँ के जितने दुकानदार हैं 80% उसमें हिंदू समाज के लोग हैं, 15% 10% मुस्लिम समाज के भी हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू समाज के हैं, ये प्राइवेट फैमिली टेम्पल को हमने उसको अब सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि हमारी मार्केट का जितना दुकानदार है सबसे पहले जब सवेरे आता है, यहाँ फूल चढ़ाता है, यहाँ दर्शन करता है, तब अपनी दुकान में जा कर के वो ताला खोलता है। उनकी श्रद्धा है कि डॉक्टर साहब, हम पहले जब यहाँ से आकर के अपनी दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है। एक यहाँ के जितने दुकानदार गैर मुस्लिम हैं वो इससे श्रद्धा रखते हैं। अब उस श्रद्धा से भैया श्रद्धा होती है। हम भी भैया हिंदुस्तानी हैं और हमें भी श्रद्धा चाहिए। अब आप ये ना करिएगा कि डॉक्टर साहब आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ लोग सब हमारे पीछे फतवा लगा देंगे। और ये फतवे की बात नहीं है,
उनको फायदा पहुंच रहा है। और ऐसे ऐसे यहाँ के बच्चे हैं जो कि बड़ी कमजोर पोजीशन में आए थे, आज की तारीख में उनका एक स्टेटस है और इतना इस बिल्डिंग से कमाया है उन्होंने कि बहुत उनके घर में बरकत हुई है आज की तारीख में। बेटा, हम सच कह रहे हैं। कल इन लोग का प्लान है कि ये कल एलडीओ ऑफिस जाएंगे और इसको लेकर आवाज उठाएंगे, जो टीम है जो अब जो हकीकत है बेटा, वो अधिकारी बड़े से बड़े अधिकारी आ जाएं, और जाहिर है अधिकारी इतने नासमझ तो होते नहीं है बेटा, आए हमसे समझें, आकर के पेपर देखें, मौका देखें। कभी आज तक हमने इस मंदिर पर पूजा पाठ कराने के लिए कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं है। हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले? हुसैन को आपने सुना जी। जब ये नक्शा पास कराया था इसकी मालकिन ने, ये नक्शा इसकी मालकिन के नाम से ही पास हुआ था। उस नक्शे में बाकायदा दिया हुआ है कि हमारा प्राइवेट टेम्पल, हमारा फैमिली टेम्पल छोड़ करके ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, और वो आज भी छूटा हुआ है और बिल्डिंग बनी हुई है। उस टेम्पल का सार्वजनिक जितने दुकानदार हैं सब पूजा। बरगद के पेड़ का भी उसमें जिक्र था कि उसको बरगद का पेड़ यहाँ की पुरानी बोसीदा बिल्डिंग जो गिर रही थी उसकी जड़ों में घुसा हुआ था। अब उस पेड़ को अगर ना हटाया जाता तो बेटा वो बरगद का पेड़ यहाँ ये इस मंदिर को ही नीचे से सब खा जाता। बरगद की जड़ें नीचे से फैलती हैं बेटा, और इतनी फैली हुई थी कि ये मंदिर इतनी बड़ी लखीरी ईंटी का बना हुआ था, गिर जाता, बहुत सीधा हालत में था। हुसैन को आपने सुना है, ये ओनर है यहाँ पर, और ये आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ को क्यों हटाना पड़ा था, क्यों उसके ऑर्डर लिए गए, और क्यों एक नेट के जरिए यहाँ के मंदिर का जो गुंबद है उसको बचाने का प्रयास किया गया है। और जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिरे से नकार रहे हैं, और बल्कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो हिंदू दुकानदार हैं वो तो अपनी रोजी रोटी शुरू करने से पहले माथा टेकते हैं भोलेनाथ का। हमारे साथ अब सैयद वारिस मौजूद हैं, जो यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स है उसके ओनर के बेटे हैं। पूरा काम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एक मंदिर पाया गया है। सईद जी, क्या कुछ मामला है आप बताइए पहले, क्योंकि जो ब्राह्मण संसद के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, यहाँ पूजा करना अलाउड नहीं था और इलीगल तौर पर यहाँ प्रॉपर्टी बना दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। इस बिल्डिंग में कभी भी पूजा नहीं रोकी गई है। मंदिर तब से पूरी पब्लिक के लिए खुला हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे जितने लोग हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं। पूजा सुबह शाम होती है, और हम लोग भी साल में 2 बार, जब महाशिवरात्रि होती है हम लोग उसमें आते हैं, हम लोग शिरकत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग की तरफ से कोई वो हो। पब्लिक के लिए मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे आप पूछिए कि कभी उनको कभी रोका गया हो, या बिल्डिंग के लोगों ये कह रहे हैं कि संभल का जो घटना हुआ है उसके बाद जो है ये सब लगाया गया है, तार वार और लाइट वाइट। हाँ, ये आरोप सिर्फ कहने के लिए है। गवाही में आपको बिल्डिंग का एक एक आदमी बता देगा। अपनी बिल्डिंग में इसमें 75 से 80% हिंदू समाज भाई है। अच्छा, उनका कहना है कि 93 में जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उसका पालन यहाँ नहीं किया गया और इस मंदिर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया, जबकि वो उस वक्त संरक्षित करने की बात कही। हम इसी बात के लिए हमने सारे पेपर अपने लाए हैं। हमारे बिल्डिंग का नक्शा पास है, बिल्डिंग का परमिट है हमारे पास, इसमें नगर निगम की एनओसी है, इसमें हमारे पास पेड़ जो इसमें एक पुराना एक पेड़ लगा हुआ था उसको काटने की परमिशन भी है। परमिशन है क्योंकि मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि पेड़ को भी संरक्षित करना है, क्योंकि वो पेड़ जो था वो बैन ट्री है, यानी कि जहाँ पर पूजा होती थी। हमारे पास सारे पेपर इसीलिए हम लेके आए हैं, सारे पेपर हम आपको एक उसका सेट दे देंगे, आप भी देख लें। वहाँ से दावा किया गया है कि जो पेड़ है वो पूजा पाठ, क्योंकि हिंदू करते हैं वहाँ पेड़ को लेकर, बरगद का पेड़, उसको काटना मना किया गया। जी, हमारे पास हम लिखित में एसडीएम द्वारा परमिशन हमें मिली थी। दिखाएंगे? हाँ जी, उसकी भी परमिशन रोहित यहाँ पर कि इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, बताते जाइए। हमारा एग्रीमेंट है श्रीमती देवकी तिवारी जी से हुआ था, और ये जो मानचित्र यहाँ का पास हुआ था ये उसकी परमिट की कॉपी है। ये जो फीस जमा हुई थी ये उसकी कॉपी है। ये जो यहाँ का नक्शा पास हुआ था ये वो पेपर है। और वो पेड़ काटने का कहाँ पे? जी, ये कागज़ जो है उनके बेटे हैं, कॉम्प्लेक्स है, इधर मंदिर है और यहाँ पर कागज़। ये उधर दिखाइए मंदिर के पास। हाँ 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 हाँ। ये क्या है?
ये तो इस पूरी बिल्डिंग का जो एलडीए से नक्शा पास हुआ था, ये वो पेपर है जिसमें ये, इसकी बड़ी कॉपी भी हमारे पास है इसकी, वो भी हम आपको दे सकते हैं। और ये है वो पेपर जिसमें ये बिल्डिंग पुरानी थी, 100 साल पुरानी, जिसमें गिराने, इस बिल्डिंग को गिरा के कंस्ट्रक्शन करने का इनको परमिशन दी गई थी। Information regarding demolition of the old house owned by the applicant in order to construct new building. ये श्रीमती देवकी तिवारी जी ने, जो इसकी ओनर थी। वो कह रहे हैं गजराज जी इसके ओनर है। ये गजराज जी की बहू थी। गजराज जी तो ओनर तो थे ही, लेकिन ये भी लगाया गया आरोप की दरार धमका कर उनसे साइन कराया गया। ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कोई एक तो था नहीं यहाँ पे, इसमें कई सारे इनके परिवार, पूरा बरगद के पेड़ वाला ऑर्डर कहाँ है? जी, इसके बाद वाला जो पेड़ है ये इसमें ये वाला जो इसमें लिखा हुआ है पूरा साफ साफ कि इसमें पेड़ पुराना कदीमी बरगद का पेड़ लगा है, जो काफ़ी पुराना होने के नाते बहुत कमज़ोर हो गया, मशकूक हो गया है, जो किसी समय तेज़ हवा या पानी से खुद ब खुद अपने आप गिर सकता है। ये पूरा इसमें लिखा है। इसमें इन्हीं ने परमिशन दी है, परमिटेड एज प्रेयर बाय द एप्लीकेंट एंड रिकमेंडेड बाय द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस ने इसके ऊपर एक यहाँ पे उस पेड़ की एक उन्हीं ने आके यहाँ पे। किस साल का है ये ऑर्डर है 1993 का। तो एडीएम जो, सॉरी माफ कीजिएगा, मजिस्ट्रेट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया, उसके बाद का ऑर्डर मजिस्ट्रेट, ये नगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी थी। और जो उनके पास ऑर्डर है वो, जो उनके पास ऑर्डर है वो आप एक बार आप देखिएगा उनके पास किस चीज़ का उनके पास जो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास है इस वक्त वो ऑर्डर मौजूद। इसको आप देखें, ये आप देखिए नगर मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर है कुल मिलाकर, न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट जी। इसमें कहा गया है कि आप बरगद के पेड़ को और मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं। ये भी 93 का ऑर्डर। हाँ, ये भी इसमें डेट कहीं पड़ी हुई, ये भी ये है। तो ये भी कौन है और ये कौन है? ये श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट, ये भी देखिए ना, न्यायालय हाँ। नगर मजिस्ट्रेट, और इन्होंने प्रभारी निरीक्षक को बाकायदा लेटर लिखा है। और ये कहा गया है, इसमें ये तारीख मैं बता दूं आपको, 14 तारीख क्या है, 14 जनवरी 1993। और ये है, इसमें भी डेट कहीं पड़ी होगी। खैर इसका तो वो इसकी तो ओरिजिनल भी वहाँ पे एक ही मिल विभाग से दो जाएगी। अलग अलग एक ही आदेश विभाग कैसे से, आ हाँ, ये वही जो है हमारे इसमें तो पुलिस की रिपोर्ट भी लगी हुई है। नगर मजिस्ट्रेट साहब ने भी अपनी साइन करके, उन्हीं ने अपनी मोहर करके उन्हीं वो भी लगा के दी है। उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि यहाँ से कुछ मूर्तियां, अष्टधातु वगैरह गायब हुए और शिवलिंग खंडित किया गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ होता तो कोई कंप्लेंट करता या किसी के कहने से। यहाँ तो सभी लोग हैं, पाठक जी हैं, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, सभी लोग, ये सभी लोग क्या कह रहे हैं आप? हाँ बताइए, आप बताइए शुक्ला जी। सुना था तो हम आपको बताया ही था शायद। हम यहाँ जो भी है, एक श्रीवास्तव जी थी, तो आप लोग पूजा पाठ करते हैं यहाँ? हाँ जी, मैं पड़ोस में रहता हूँ और सुबह शाम आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, तो हम ही नहीं, पास पड़ोस के लोग भी करते हैं यहाँ जो भी। और शिवरात्रि, नाथ मिश्रा जी हैं और उनके साथ के लोग हैं जो ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, तमाम चीजें। अच्छा मान्यवर, आप देख लें इस समय इस मंदिर की कंडीशन क्या है, क्या पूजा पाठ नहीं होती है? हमारी बात छोड़िए, आप यहाँ की जो स्थिति है, जो वास्तविकता है आपके सामने है। अब कोई क्या कहे वो एक अलग की बात हुई। और जबकि शिवरात्रि में यहाँ मेला जैसा लगता है, पास पड़ोस की औरतें जो हैं वो सब आती हैं पूजा पाठ करने। हम लोग तो चलो पड़ोस में है, आते ही हैं। और यहाँ जो लोग ये रहते हैं, यहाँ के निवासी जो हैं, जिनके दुकानें हैं, बरसों से ये सब पूजा पाठ करते हैं। पुजारी भी है। हाँ, आपका क्या नाम है? देवाशंकर शुक्लम। तो यहाँ फिलहाल लोग हैं और जो ओनर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कागज हैं और यहाँ पर पूजा भी होती है और हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। देखना यह है इस पूरे मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेता है और किसका साथ देता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शरद शुक्ला मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसी इलाके में रिपोर्टिंग करते आए हैं, उनको इल्म है यहाँ के पूरे मामले का। शरद जी, ये बताइए पूरा जो मामला है क्या? अवैध निर्माण है, उसकी वजह से लोग मंदिर जा नहीं पाते हैं, मंदिर दिखता नहीं है, क्या रीज़न क्या है? क्योंकि अंदर कहीं मैं जब गया हूँ तो तमाम लाइट वगैरह तो जली रही हैं। जी, एक्चुअली ये है कि ये मंदिर जो है बहुत पुराना है और इसमें जो है अभी पूजा पाठ के लगभग 3 से 4 महीने में, जब से वो 1-2 हिंदू वर्कर्स नीचे आए हैं, लेबर, वो अपने लिए करते हैं। मूर्ति खंडित है और मंदिर का किसी को दिखता नहीं। इसके ऊपर इतना अवैध निर्माण है कि आम पब्लिक को मंदिर दिखता ही नहीं, तो मंदिर कहाँ से जाएगा? और उस निर्माण का कोई भी वो नहीं हो पा रहा है, अभी तक प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि ये नक्शा पारित है, बिल्डिंग खरीदी गई है या ऐसा कुछ है। तो लोग जो आपने कहा नहीं जा पा रहे, तो यहाँ के संगठनों का दावा क्या है कि लोग जा पाएं, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, एक आम मंदिर में जैसे आम आदमी जा सकता है, वैसे जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग क्यों जाएंगे मंदिर समझकर? भाई वो तो सामने से बिजनेस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।
जो संगठन यहाँ पर है ब्राह्मण संसद वगैरह, उनका दावा ये है कि मंदिर के ऊपर से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जी वो अवैध है। जी, वो बिल्कुल अवैध है। इस निर्माण को बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से हमें दिख नहीं रहा कि ये मंदिर है। मंदिर दिखे तो आदमी जाएगा ना। और इसके अंदर जो अष्ट धातु की जो मूर्ति थी, भगवान कृष्ण के अष्ट और राधा की जो अष्ट धातु की मूर्ति थी, वो अभी तक गायब है। उसका भी अभी तक कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। सिर्फ शंकर जी की जो उसकी पत्थर की मूर्ति थी वो दिख रही है, वो भी खंडित है। और अष्ट धातु की मूर्ति अभी तक गायब है इस मंदिर से। भगवान शिव का एक शिवलिंग है वहाँ पर, हाँ, शिवलिंग है, वो खंडित है। हाँ वो खंडित है, किस तरह से? टूटा हुआ है साइड से बिल्कुल। और टूटे हुए शिवलिंग की कभी पूजा नहीं होती है। लेकिन वहाँ मैं जब अंदर गया तो देखा कुछ फूल वगैरह भी रखे हुए हैं। देखिए, एक समझिए कि हम लोग सनातन धर्म के अनुसार एक मूर्ति जो होती है तो संपूर्ण हो उसी की पूजा होती है। अब जो नहीं जानता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मिलाकर दावा इन लोगों का ये है, संगठनों का, कि ये अवैध निर्माण ऊपर से बन गया जिसकी वजह से मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। जी जी जी, ये आज का नहीं है, ये लगभग 30 साल पुराना अवैध निर्माण है। और इस पे तब से पुरानी सरकारों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। और जो मुझे कल परसों मैं एक बार फिर से संगठनों से मिला था तो इन्होंने दिखाया था कि मजिस्ट्रेट ने इनको ऑर्डर दिया था। कौन से साल की बात है? ये लगभग 20-25 साल पहले का लेटर है। और उनका लेटर उनके पास है वाकई ऑर्डर क्या दिया था? कि ये डिमोलिश करके इसको जो है मंदिर का वापस निर्माण कराया जाए। फिलहाल ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ लोकल कवर करते हैं और इनका ये दावा है, कह रहे हैं कि जो संगठनों का दावा है कुल मिलाकर यही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से जो मंदिर अस्तित्व में 18वीं सदी से था वो छिप गया है। अब देखना ये है कि किसके दावों में दम है, किसका पक्ष मजबूत है, क्योंकि प्रशासन जब जांच शुरू करेगा उसके बाद ही असल स्थिति सामने आएगी। बड़ा दावा ये भी है इनका कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो भी खंडित है। अब देखना ये है कि दावों में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर